स्टूडेंट, स्वागत है आपका डिलाइट बॉटनी क्लासेस में। मैं शानम खातून आज आप लोगों के लिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का बॉटनी से रिलेटेड एक टॉपिक है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि एक बार कभी आपने ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पढ़ाते हो मुझे कभी ना कभी तो देखा होगा, फिर से हम अपने चैनल पर लेकर आए हैं इसको, और आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। हाँ, एग्ज़ाम आपका सर पे, कोई बात नहीं। जैसे हम लोग किताबों को ज़्यादा पढ़ने के बाद थोड़ा सा स्टडी ब्रेक लेते हैं, तो बस ऐसे ही थोड़ा सा देख लीजिएगा और आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किससे कहते हैं? बैक्टीरिया का जिक्र हो या ना हो, लेकिन आपको बैक्टीरिया के बारे में ही लिखना है, क्योंकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टॉपिक आपसे जब पूछा जाता है तो आपको यही लिखना होता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है न्यू कैरेक्टर्स। ठीक, मोस्टली एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो उनका ऑफ स्प्रिंग मतलब संतानें पैदा होती हैं, तो उसमें थोड़े से पिता के कैरेक्टर होते हैं, थोड़े से माता के कैरेक्टर होते हैं, और बनने वाली संतान में मतलब एक नया कैरेक्टर लेके डेवलप हो जाती है, नया कॉम्बिनेशन लेके डेवलप हो जाती है। फॉर एग्जांपल, मदर की आंखें ब्लू हैं और फादर के ब्राउन हेयर्स हैं, ठीक है, और बच्चे में ब्लू आईज एंड ब्राउन हेयर्स दोनों चीज़ें आ जाएंगी, तो वो नया कॉम्बिनेशन हो जाएगा ना। तो ऐसे ही बैक्टीरिया में डीएनए के जब मिक्सिंग हो जाती है और नया कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, नए प्रकार का बैक्टीरिया बन जाता है, उसी घटना को हम बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। थोड़ा सा मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, आपको नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि हम नए, जब हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, नए होते हैं, तो जैसे जैसे हम लोग को फीडबैक मिलता है वैसे वैसे काम करने की इच्छा ज़्यादा होती है। वरना क्या है, ऑफलाइन क्लासेस में ही इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है कि जब आपका फीडबैक नहीं मिलता है तो मन नहीं होता है कि लाओ कुछ करें जाके, थकान हो जाती है। लेकिन जब आपका फीडबैक होता है, कमेंट्स होते हैं, लाइक होता है, तो मन होता है कि चलो चलते हैं, बच्चों के लिए थोड़ा सा और मेहनत करते हैं। ठीक है, तो मैंने नोट्स में यही सब लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया में ट्रू, एक चीज लॉक कर लीजिए कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट नहीं बनते हैं। और जब गैमेट नहीं बनेंगे तो उनमें जाइगोट, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा। इट मीन्स ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, मेल एंड फीमेल गैमीट दोनों आपस में फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनाए, जाइगोट के बाद में फिर वो नया ऑर्गेनिज्म, नई संतान बन जाए। बैक्टीरिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बट फिर भी बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेशन पाए जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग जगह पे देखा, और देखने के जब जैसे देखा उसके आधार पे उसका नाम रख दिया गया। ठीक है, तो यूं कह सकते हैं कि दो डिफरेंट बैक्टीरिया के डीएनए की मिक्सिंग से रिकॉम्बिनेशन डेवलप हो जाने को ही बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो बैक्टीरिया अपना डीएनए मिक्स कैसे करेगा? तो पता ही चला कि मिक्स 3 तरीके से करता है। आइए जानते हो 3 तरीके कौन से। लेकिन एक बार सुन लीजिए मेरी बात को ध्यान से। क्वेश्चन ऐसे आया था लास्ट ईयर कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो प्रकार का वर्णन कीजिए, किन्हीं 2 तरीके का वर्णन कीजिए। तीनों नहीं पूछे थे, 3 प्रकार से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, बट आपसे एग्जाम में 2 पूछे थे। पढ़ेंगे हम तीनों, जो आपको 2 आसान लगे वो आप अच्छे से पहले याद करो, उसके बाद तीसरा याद कर लेना। इंपॉर्टेंट सारे हैं लेकिन फिर भी धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, आइए जानते हैं। मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन इस पे लिखी हुई है। मिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट डीएनए इन बैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड रिकॉम्बिनेशन नोन एज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये 3 टाइप से होता है। कितना टाइप से? 3 टाइप से। कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन को हिंदी में बोलते हैं संयुग्मन। क्या बोलते हैं? संयुग्मन। और हम जानते हैं संयुग्मन कैसे होता है, फिजिकल कॉन्टेक्ट से। जब 2 बैक्टीरिया आपस में संपर्क करेंगे फिजिकली, ठीक है, और अपना डीएनए मिक्स कर देंगे, उस घटना को बोलते हैं कॉन्जुगेशन। इज इट क्लियर? थोड़ा सा समझ लीजिए, ये कैसे होगा? फिजिकल कांटेक्ट द्वारा, फिजिकल कांटेक्ट द्वारा। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, ये कैसे होगा? बाय मीडियम, किसी माध्यम के द्वारा एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में अपने डीएनए को ट्रांसफर करेगा। वो संपर्क नहीं करेगा दूसरे बैक्टीरिया से, इसमें संपर्क होगा, और इसमें माध्यम के द्वारा। माध्यम कौन सा होता है? जैसे
बैक्टीरिया भाई अपना खाना पीना खाते नहीं हैं। दो प्रकार के बैक्टीरिया यहाँ पड़े हुए हैं। एक बैक्टीरिया ने अपना डीएनए इसमें अपने फूड में, अपने कल्चर मीडिया में मिला दिया और इस खाने के द्वारा, फूड के द्वारा इसके अंदर डीएनए पहुंच जाएगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल्चर मीडियम के द्वारा एक बैक्टीरिया अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देगा। इस घटना को बोलेंगे हम लोग, एक एक्सपेरिमेंट दिया था एफए ग्रिफिथ ने, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। असल में बच्चों एफए ग्रिफिथ जो साइंटिस्ट थे वो ऐसे ही, जानते हो साइंटिस्ट तो काम करते रहते हैं, वो ऐसे ही काम कर रहे थे चूहों पर। और चूहों में उन्होंने डिप्लोकोकस न्यूमोनिया नाम के बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया था और रिजल्ट को देखा था। उस वक्त ये नहीं पता था कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का प्रकार भी बनेगा। बाद में पता चला कि बैक्टीरिया तो अपना डीएनए माध्यम के द्वारा भी मिक्स कर सकता है, इसलिए ये यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो आप ये देखते हुए भी चलिए कि कंजुगेशन को किसने दिया है। कंजुगेशन को दिया है लीडरबर्ग एंड टेटम ने। ट्रांसफॉर्मेशन को किसने दिया है, ग्रिफिथ ने। और ट्रांसडक्शन जो है उसमें एक बैक्टीरिया अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में किसी एजेंट के द्वारा ट्रांसफर करता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। कंजुगेशन में फिजिकल कांटेक्ट और ट्रांसफॉर्मेशन में मीडियम एंड ट्रांसडक्शन में एजेंट। इज इट क्लियर, इतना क्लियर है आपको। उसके बाद में हम देखते हैं कि पूरा डिटेल पढ़ते हैं कंजुगेशन पे। कंजुगेशन बस आपको मैं किश्तों में दूंगी नोट्स, क्योंकि एकदम से आप लोग परेशान हो जाओगे। पहले आज हम लोग कंजुगेशन को क्लियर कर लीजिए। कंजुगेशन को सबसे पहले दिया था लीडरबर्ग एंड टेटम ने। उन्होंने ई कोलाई में 3 प्रकार की कोशिकाएं देखी थी। ई कोलाई बैक्टीरिया में 3 प्रकार के बैक्टीरिया देखे थे, 3 प्रकार के सेल्स देखे थे। वो 3 प्रकार के सेल्स कौन से थे, देखिए। पहला सेल था, एक मिनट बस। हाँ, पहला सेल था, देखिए हम बैक्टीरिया को इस तरीके से दिखाएंगे। एक दूसरा और सेल बनाएंगे, 3 प्रकार के सेल्स उन्होंने देखे थे। और तीसरा सेल्स बनाएंगे, दूसरा और तीसरा, ठीक। इनके पास सबसे मेन बैक्टीरियल डीएनए तो सबके पास में था ही था, ठीक। एक जो सेल था उसमें प्लाज्मिड दूर पड़ा हुआ था, इसको बोलते हैं एफेक्टर। जब प्लाज्मिड फर्टिलिटी में यूज होता है उसको हम बोलते हैं एफेक्टर। और इस प्रकार के सेल को हम बोलते हैं मेल सेल, या फिर एफ प्लस सेल, या फिर डोनर सेल, ठीक। दूसरा प्रकार का जो सेल था उसमें कोई एफ फैक्टर नहीं था, कोई प्लाज्मिड नहीं था, इसलिए इसको हम बोलते हैं फीमेल सेल, या फिर एफ माइनस सेल, या फिर रेसिपिएंट सेल। ठीक है। तीसरा प्रकार का जो सेल था उसमें एफ फैक्टर मेन बैक्टीरियल डीएनए से जुड़ा हुआ था, एज एपिसोम। जब प्लाज्मिड अलग होता है तो उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, जब जुड़ जाता है मेन बैक्टीरियल डीएनए से तब हम इसको बोलते हैं एपिसोम। और इस प्रकार की सेल को हम बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी सेल या फिर एचएफआर सेल। ये भी एक प्रकार की मेल सेल ही होती है, लेकिन इसको हम बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी सेल। तो लीडरबर्ग एंड टेटम ने ई कोलाई बैक्टीरिया में इन 3 प्रकार के सेल्स को देखा था। नोट्स में भी आप यही लिखेंगे, बहुत आसान है, डायग्राम से सब। मेल सेल हेडिंग डालेंगे, इसमें बोलेंगे इफेक्टर मेन बैक्टीरियल डीएनए से अलग पड़ा होता है। यहाँ पे इफेक्टर नहीं होता है, यहाँ पे इफेक्टर मेन बैक्टीरियल डीएनए से चिपका होता है। बस ये एक 2 लाइन आपको लिख देना है। एक चीज और ध्यान रखिए कि भाई डोनर मेल ही तो गैमेट को देता है, तो यहाँ पे भी कुछ मेल ही देगा, इसलिए इसको डोनर बोलते हैं या फिर इसको एफ प्लस बोलते हैं। और ये लेगा, फीमेल सेल रिसीव करता है गैमेट को, तो यहाँ पे गैमेट तो है नहीं, यहाँ पे ये एफ फैक्टर को रिसीव करेगा, ये हो जाएगी फीमेल सेल। अब ये तीनों प्रकार के सेल्स आपस में कुछ प्रक्रिया करते हैं, कुछ मतलब इन्होंने दिखाया इस तरीके से कि कुछ करते हैं। क्या करते हैं आइए देखते हैं। इसको मैं मिटा रही हूँ।
ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, बाकी आपको नोट्स में मिल जाएगा। कंजुगेशन की प्रोसेस को डायग्राम देख लीजिए और बाकी आपको सब समझ में आ जाएगा। बस आप डायग्राम पे फोकस कीजिए थोड़ा सा, बाकी आपको अच्छे से सब समझ में आ जाएगा। देखिए, एकदम से कोई भी डिस्कवरी नहीं हो जाती है। लीडर बर्गन टैटम ने ये देखा, रफली डायग्राम बना रही हूं, बस आप समझ लीजिएगा। क्या देखा कि जब F+ सेल मतलब मेल सेल F- के पास में मतलब फीमेल के पास में आता है तो वो जाहिर है अट्रैक्ट होगा और एक ट्यूब बना देता है। इस ट्यूब को बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। ठीक, ये तो फीमेल सेल है और ये मेल सेल है, और इस ट्यूब के द्वारा ही ये अपना एफ फैक्टर फीमेल को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, और ट्रांसफर करने के बाद इसी घटना को बच्चों बोलते हैं कंजुगेशन, आपस में जुड़ जाते हैं, इस घटना को बोलते हैं कंजुगेशन और इस ट्यूब को बोलते हैं कंजुगेशन ट्यूब। उसके बाद में ये क्या करेगा, ये भाई यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया, इस सेल में आ गया, तो हम दिखा देंगे। देखिए, ट्रांसफर होने के बाद ट्यूब गायब, कि इसमें आ गया, इसमें कुछ नहीं है। अब आप मुझे बताइए, क्या कोई नए प्रकार का बैक्टीरियल सेल बना? नहीं ना, ये दो प्रकार के थे, एक ऐसा एक ऐसा, बस अदला बदली हो गई। मेल जो था वो फीमेल हो गया और फीमेल जो था वो मेल बन गया। ऐसा मेल जो होता है ये मेल बन गया, फीमेल मेल हो जाता है, मेल फीमेल हो जाता है, कोई नया सेल नहीं बना। इसका मतलब नया कैरेक्टर नहीं बना, इट मीन्स रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ। ऐसा मेल जो होता है वो इनफर्टाइल मेल होता है, मतलब इनफर्टाइल मेल, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। ठीक, बस इसमें दो लाइनें भी लिखी हैं कि इसमें ये पहला स्टेप हुआ, इसमें ये हुआ कि जब मेल सेल फीमेल के संपर्क में आया तो उसने अपना इफेक्टर फीमेल में ट्रांसफर कर दिया और खुद फीमेल हो गया और फीमेल को मेल कर दिया, नया कैरेक्टर डेवलप नहीं हुआ। लेकिन दूसरी कंडीशन को देखते हैं, ये तो पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति क्या थी कि जब एचएफआर के ऊपर तो प्लास्मिड लगा हुआ था, जब एचएफआर फीमेल के संपर्क में आएगा तो वो भी कंजुगेशन ट्यूब बनाएगा। क्या बनाएगा? कंजुगेशन ट्यूब। ठीक है, थोड़ा सा बी अटेंडेड, बहुत ज्यादा आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक, कंजुगेशन ट्यूब बनाता है और साथ ही साथ ये जो एपिसोम के रूप में प्लाज्मिड होता है ये अपनी कॉपी भी बनाता है और साथ ही साथ उससे भी कहता है तुम भी अपनी कॉपी बना लो। क्या होता है? एफ फैक्टर भी अपनी रेप्लिका बनाता है और मेन बैक्टीरियल डीएनए भी अपनी रेप्लिका बनाता है। रेप्लिका को हम किससे दिखा देते हैं? डॉट से। ये इसने कॉपी बना लिया, भैया फीमेल को कुछ तो देना है, अब ये तो इससे जुड़ा हुआ है, ये तो जा नहीं सकता है, तो फीमेल को कुछ देना है, तो देने से पहले ये क्या करेगा, ये अपनी कॉपी बना लेगा, इसकी जस्ट एक कॉपी बन जाएगी और ये कॉपी फीमेल में ट्रांसफर हो जाएगी। कौन सी कॉपी? एफ फैक्टर के साथ साथ मेन बैक्टीरियल डीएनए की भी कॉपी ट्रांसफर हो गई। देखिए भाई जरा, और ट्रांसफर होने के बाद में दोनों के बीच की कॉन्जुगेशन ट्यूब खत्म हो जाती है। ये तो फीमेल का मेन बैक्टीरियल डीएनए एक हम गोल गोल दिखा रहे हैं, अब एक क्या आ गई है? रेप्लिका। कौन से? एचएफआर सेल्स से एक डीएनए की कॉपी आ गई है। जरा देखिए ध्यान से, ये समझो ये पेरेंट सेल है, ये एक है एचएफआर सेल जो कि स्पेशल मेल होता है, ये है फीमेल सेल, ये आपस में कॉन्जुगेशन किए, कॉन्जुगेशन करने के बाद में इसने कॉन्जुगेशन जब हुआ, ट्यूब बनाई, तो इसने अपनी कॉपी बनाई, इसको दे दी फीमेल को। और अब देखिए ये एक प्रकार का नया सेल बन गया ना, ये नया सेल बन गया। क्या ये पेरेंट्स में ऐसा सेल था? नहीं ना, ये बिल्कुल नया सेल है। नए को हम नए कैरेक्टर वाला सेल, इसको हम क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट सेल। इसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट सेल या फिर हाइब्रिड सेल।
HFR तो HFR ही बना रहा, फीमेल सेल से बन गया नया सेल, हाइब्रिड सेल या फिर रिकॉम्बिनेंट सेल। तो ये आप अच्छे से देख सकते हो। तो ये तो हो गया कॉन्जुगेशन कंप्लीट, आपको नोट्स मिल जाएगा। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में पहला प्रकार कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो चुका है। आप अच्छे से पढ़िए और सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन बताएंगे, ठीक है। इजी हो जाएगा आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना, ठीक है। और अच्छे से देख लीजिए, आप डायग्राम को देखिए, नोट्स जरूर बनाइएगा। इज इट क्लियर? जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे, जब तक आप अपनी रीडिंग को राइटिंग में चेंज नहीं करेंगे, जब तक आपका भला नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, मेहनत कीजिए, बेस्ट ऑफ लक।